हमारी आन, हमारी पहचान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न 78वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, नायब वज़ीर आज़म और वज़रा की शिरकत। कौमी तराना बजाया गया। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक। कौम को आज़ादी का तोहफा देने वाले बानी पाकिस्तान को सलाम। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार पर गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। गाज में 4 ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल ने मज़ार पर गुलदस्ता रखा और फातिखानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फातिखानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शब मारने की कोशिश पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह ने हमें मार्का हक में सुरखरू किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सिर्फ तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए काम कर रहे हैं। को कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिखानी की। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। हुजूरी बाग लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। सूबाई वज़रा की जानिब से परचम कुशाई की गई। गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई। क़ायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 10 मई को पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत साबित की। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हुई। बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। बलूचिस्तान में रवायतियों के अमीन लोग बसते हैं। दहशतगर्द हमारी रवायात को पामाल कर रहे हैं। दहशतगर्द औरतों, मासूम बच्चों और मुसाफिरों को बेदर्दी से शहीद करते हैं। हम सबको इन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये दहशतगर्दी और बदअमनी बहुत जल्द खत्म होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब से खिताब। कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की तकरीब में स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। यौम आज़ादी और मार्का हक का शानदार जश्न। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरवकार मरकजी तकरीब। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दोस्त ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ भी शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड का शानदार मार्च पास्ट। पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक फजाइया के चाको चुबंद दस्तों ने हिस्सा लिया। पंजाब रेंजर्स, FC, खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किया। अलमबरदार दस्ते का शानदार मार्च पास्ट। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घुमंड था। 4 रोज में भारत का गुरूर मट्टी में मिला दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी ने तारीख और जोग्राफिया बदल डाला। भारत को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। मार्का हक ने साबित किया कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करने की एक ताकत रखते हैं। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियत से भारत के खिलाफ अजीम फतह मिली। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कौम का अजीम बेटा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराएंगे। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंगबंदी के लिए ठोस कोशिशें की। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। कहा, पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफ को भुलाकर हमें एक होना होगा।
सदर ममलिकत की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नज़्म, जुर्रत और हिकमत भारत के खिलाफ हालिया कामयाबी का बाइस बनी। मार्का हक में कामयाबी ने कौम के हौसले बुलंद किए, फतह आवाम के लिए नए एतमाद का जरिया बनी। बैरूनी जारहियत के जवाब में कौम ने अपनी ताकत, अज़्म और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मुसल्लफ़ फ़ौज का मुल्क की खुद मुख्तारी और इक़्तिदार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अयादा। यौम आज़ादी पर मुसल्लफ़ फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से कौम को मुबारकबाद। पैगामात में कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुसल्लफ़ फ़ौज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। अर्ज़ पाक की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज रूटीन बन गया। तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा, रवा बरस पाक फौज के 700 जवानों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की। PTI के किसी लीडर ने ताज़ियती बयान तक नहीं दिया। कोई शख्स या लीडर वतन से बढ़कर नहीं, अव्वल व आखिर पाकिस्तान है। असद कैसर ने कहा था कि KP में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। पाक भारत जंग के दौरान अलीमा खान हुकूमत पर मोदी के साथ साजबाज का इल्जाम आयद करती रही। यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के दिगर जजेस की भी परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और दिगर जजेस ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार और दिगर जजेस ने परचम कुशाई की। मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबाला। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। नगर नगर, करिया करिया, सब्ज़लाली परचमों की बहार। गलियां, मोहल्ले, शाहराहें सज गईं, जगह जगह चरागां। बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशी से सरशार। लाहौर में आज़ादी का जश्न मीनार पाकिस्तान को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में कौमी परचमों की बहार। जुलानी पार्क में लाहौर का सबसे बड़ा कौमी परचम लहरा दिया गया। तमाम अंडरपासेस और अहम शाहराहें बरक़ी कुमकुमों से मुनव्वर। आसमान पर लहराते परचम और रोशनी का समंदर। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर हुब्बुल वतनी की अलामत बन गया। ट्रेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम। मार्का हक में इस्तेमाल मुख्तलिफ जंगी हथियार और दीगर फौजी साजो सामान भी मौजूद। गवर्नर हाउस में ऊंट रैली का एहतमाम। कामरान टिसोरी, ओमान और UAE के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। लिबर्टी चौक लाहौर में आज़ादी का अजीम व शान जश्न। कौमी परचमों से खूबसूरत सजावट। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन नस्ब। फायरवर्क्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। रावलपिंडी लियाकत बाग में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। सब्ज हिलाली परचमों और रोशनियों से मंजर हसीन। तकरीब में म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम। नामवर गुलकार अबरारुल हक ने सुर बिखेरे। आज़ादी का जश्न। नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका खियारी, कैफी खलील, नतालिया गुल की जानदार परफॉर्मेंसेस। शुरका झूम उठे। गूगल भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के रंगों में रंग गया। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने फ्रंट पेज पर सब्ज हिलाली परचम नुमाया। पाकिस्तान ने डट कर भारत का मुकाबला किया। जंग में शिकस्त फाशती, दुश्मन शिकस्त पर बहुत शर्मिंदा है। भारत मजीद बुज़दिलाना हरकतें कर रहा है। मोदी साजिश करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। नरेंद्र मोदी को पैगाम देते हैं, कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। भारत से 6 के 6 दरिया छीन कर पानी अवाम तक पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो का मोदी को पैगाम।
जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नज़ारे। कराची से खैबर तक आज़ादी का जश्न, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपना घर सजाए, सब्ज हिलाली परचम लहराए या चेहरे पर झंडा बनवाए। अपनी और बच्चों की सेल्फीज या तस्वीरें बनवाए। आपका वतन से मोहब्बत का इज़हार हम दिखाएंगे दुनिया को। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। जश्न आज़ादी पर मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 81 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात नुमाइश चौरंगी, महमूदाबाद, कलरी और नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में हुए। हवाई फायरिंग के वाक़यात पर पुलिस का एक्शन, 30 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। हैदराबाद में हवाई फायरिंग के वाक़यात में 10 अफराद जख्मी हुए गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फलस्तीनी भी गोलाबारी का निशाना बने। गजा इनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फलस्तीनी भूख से शहीद हो गए। गजाई किलत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। 1,54,088 फलस्तीनी जख्मी हुए।